फिर बाद में सोचा 5 दूंगा, फिर बाद में सोचा 1 दूंगा, फिर नहीं दिया। संत ने कहा तो मेरी जिंदगी को धिक्कार है, सारी दुनिया का मन बदला और मेरे दोस्त का मन नहीं बदला, तो काहे का संत मैं संत किस काम का? सारी दुनिया का मन मैंने बदल दिया पर एक दोस्त का मन नहीं बदल पाया। तो मेरा संतत्व, मेरा संत का भाव, मेरा प्रवचन देना बेकार है। इतने में दोस्त बोला, नहीं रे ऐसी कोई बात नहीं है, मन तो तूने मेरा भी बदला है। जब लाइट गई थी डलिया मेरे सामने ही थी, मैंने सोच लिया था 2 गड्डी निकाल लेता। मैंने सोच लिया था 2 गड्डी निकाल लेता हूं, पर मैंने सोचा नहीं रे बेचारा हॉस्पिटल बनाएगा, मेरा दोस्त कितना प्रवचन देता है, कम से कम अपन नहीं डालें पर निकाले तो नहीं। मन मेरा चेंज हो गया, मैंने नहीं निकाला, मन तो मेरा भी बदला, चेंज तो मैं भी। लोग पूछते महाराज जी प्रवचन से होता क्या है, कथा से होता क्या है, व्यासपीठ पर बैठकर बोलने से होता क्या है, संतों की वाणी सुनाने से होता क्या है, शिव महापुराण सुनने से होता क्या है? मैं निवेदन करूंगा जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा दिल लगाकर सुनना। अगर ठेला चला रहे होगे तो 4 व्हीलर गाड़ी भी मेरा परमात्मा ही देता है, ये विश्वास से कहूंगा। और एक बात जरूर कहूंगा, ना तो सियोर वाले महाराज को तंत्र आता है, ना मंत्र आता है, ना विद्या आती है, ना बेल है, ना भभूति है। मेरे पास तो केवल एक विश्वास है। विश्वास मेरे शंकर का है कि वो दुनिया में किसी को खाली नहीं छोड़ता। जब चोर को कुबेर बना सकता है, रावण को लंका दे सकता है, भस्मासुर को कंकण दे सकता है, तो क्या हमको नहीं दे सकता है? बस शिव की आराधना करना, इस मन चित्त और बुद्धि को भ्रम से हटाना और उसकी आराधना में लग जाना। जिस दिन तुमने शंकर के मंदिर जाना चालू कर दिया, उस दिन से तारीख लिख लेना कि इतनी तारीख से शंकर जी पे मैं जल चढ़ा रही हूँ, पशुपति व्रत कर रही हूँ, बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, चावल का दाना चढ़ा रही हूँ, मूंग चढ़ा रही हूँ, एक फूल चढ़ा रही हूँ या बेलपत्र। जिस दिन से तुम शिव की आराधना चालू कर दो, उस तारीख से लेकर 3 महीने तक उस तारीख को मिलाने का प्रयास करना कि जिंदगी में संकट आया और कटा कि नहीं कटा, दुख आया मिटा कि नहीं मिटा, और लक्ष्मी की कमी थी तो पेट उसने भरा कि नहीं भरा, वो तारीख निकाल कर रखी। और आज बाहेती परिवार को भी कह रहा हूं, जितना जितना आप शिव महापुराण में ये व्यवस्थाओं में, लोगों को प्रसाद आदि में बिठाने में, पानी पिलाने में या कथा के अंतर्गत जो भी खर्च करो, उसको एक डायरी में लिख कर रखना। आज की तारीख से लेकर कुछ महीने की बाद की तारीख मिलाना कि मेरे शंभू ने वापिस 1000 गुना कर कर लौटाया कि नहीं लौटाया। वो कृपालु, वो दयालु, उसकी कृपा। अभी हैदराबाद के ही परिवार ने कथा करवाई थी वहां हरिद्वार में। जब उनका फोन समीर जी, आशीष जी के पास आया तो उन्होंने कहा हम हरिद्वार कथा करा कर आए हैं, पर बाबा ने ऐसी कृपा कर रखी है कि बाबा चाहेगा तो दूसरी कथा भी जल्दी ही करा देगा। ये शिव तत्व, ये ओघड़ी तत्व है, ये शंकर। तेरे दर कितना देता है ये उसकी कृपा कम नहीं। क्या होता है शिव पुराण सुनने से, क्या होता है श्रीमद् भागवत और रामायण सुनने से, क्या होता है घर में अभिषेक और पूजन करने से? शिव पुराण कहती है ये दिल, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये बदल जाती है, शंकर के चरणों में पहुंच जाती है। अतापी, व्रतापी,
महाभारत के 96 अध्याय में वर्णन आता है वन पर्व के अंतर्गत कि इन दोनों ने शिव की आराधना करी अनायास। जैसे देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण तत्व से दूर था। ब्राह्मण का काम क्या है? शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना, भजन करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, पूजन कराना, पाठ कराना, मंत्र जाप करना, संध्या करना। और ब्राह्मण का सबसे बड़ा कर्म है स्वयं पूजन करे, स्वयं पाठ करे, स्वयं आराधना करे। और उसकी आराधना में, उसकी वाणी में, उसकी तप साधना में वो बल होना चाहिए कि दूसरों को भी उस भजन में, उस सेवा में, उस अर्चना में, उस कीर्तन में लगा दे। तो समझ लो कि ब्राह्मण का जीवन सफल हुआ। ब्राह्मण का जीवन सफल। शिव मंदिर जाते हो आप लोग? कितने लोग जाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सभी जाते हो? बहुत बढ़िया, रखो जरा रखो। धन्यवाद, बहुत बहुत। जाना चाहिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। जाते रहो। दुख होना तो भी जाना, तकलीफ हो तो भी जाना, शरीर में कष्ट हो तो भी जाना, और प्रसन्न होकर जाना। जिसके पास में धन नहीं होता, जिसके पास में पैसा नहीं होता, और वो भी कटे हुए सेवफल का मोबाइल, क्या बोलते हैं? हाँ, समझ गए ना तुम? एप्पल का मोबाइल, ठीक है। जिसके पास पैसा ही नहीं है, धन ही नहीं है, संपदा ही नहीं है, किराए के मकान में रहता है, दूसरे के घर में काम करता है और एप्पल का मोबाइल लेके घूमता है, तो ना जाने कजन कितनों के तो दिल को खटकता होगा। दूसरे के यहाँ काम करे, दूसरे की गुलामी करे, और मालूम पड़े सुंदर 4 व्हीलर गाड़ी से नीचे उतरे तो दूसरे को तो खटकता होगा। ईमानदारी से तो बोलो रे, खटके कि नहीं खटके? उसी तरह शरीर में जब कष्ट हो, बीमारी हो, घर में संपदा नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, पैसा नहीं, दुख पर दुख है, और शंकर जी के मंदिर तुम रोज जा रहे हो, तो शंकर जी को भी खटकता है। इतना दुखी होने के बाद भी मेरा भजन कर रहा है। जा, अब तू सुखी हो जा, ले जा मेरी तरफ से दे देता। खटकता तो दुख तो होता हो, तकलीफ तो होती हो। शनि ने बुद्ध से पूछा कि बुद्ध ये बताओ, इन 9 ग्रह देवताओं की आपस में बात चल रही है। शनि ने बुद्ध से पूछा, बुद्ध, शंकर जी के मंदिर में शंकर जी का शिवलिंग है, तो मां पार्वती की क्या जरूरत है? जहां शिव जी बैठे हैं, शंकर भगवान जहां पर विराजमान है, तो वहां पार्वती जी की जरूरत क्या है? जब वहां पार्वती की क्या जरूरत? बुद्ध देव ने कहा, शनिदेव, मेरे भोले बाबा जब शिव मंदिर में बैठे रहते हैं तो नेत्र बंद कर लेते हैं। पति सर्विस पर जाए, ऑफिस में जाए, नौकरी पर जाए, दुकान पर जाए, घर में तो धर्म पत्नी को रहना पड़ता है ना। कौन आया, कौन गया, नमकीन लाया, कौन बिस्कुट लाया, ये पत्नी पति को रात को बताती है कि वो आए थे, रख कर गए हैं, वो आए थे, देकर गए हैं। शंकर भगवान जब तप साधना में लीन होते हैं, तब केवल एक मात्र शक्ति
मां पार्वती ऐसी होती है, जब भक्त जल चढ़ाता है तो मां अपने पुत्र की दशा देख लेती है और शंकर भगवान से कह देती है कि इसको ये दुख है, इसके दुख को काट दीजिए। इसलिए मां का होना जरूरी, माता का होना इसलिए जरूरी है। बस इतनी कृपा करना कि अपने हाथ में रखना। दुख आए, जीवन में कष्ट हो तो शिव का नाम मत छोड़ो। शिव की चौखट मत छोड़ो। ज्यादा तकलीफ हो तो भस्म शंकर को लगाओ और वही भस्म का त्रिपुंड मस्तक पर लगाओ। भस्म भाग्य की रेखा को बदल देती है, भस्म में वो बल होता है। भस्म में वो बल होता है कि भाग्य की रेखा को भस्म बदल देती है। इसलिए नवरात्रे में माता जी की जब आराधना होती है तो वहां पर भी धूप छूटती है, उसमें भी भस्म एकत्रित होती है। उस भस्म को भी लोग पाते हैं। शिव मंदिर जाते हैं, वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। दत्त मंदिर जाते हैं, वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी का दर्शन करने के लिए गोरखपुर जाते हैं, वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक जहां तप करते हैं वहां पर धूपाड़ा लगता है, वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। भस्म साधारण नहीं होती। महाराज शिव कृपा कर रहे हैं, शंकर की कथा कर रहे हैं। अतापी व्रतापी इन दोनों ने शिव की आराधना करी। अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करना। मणिमती नगर में ये लोग निवास करते थे और मणिमती नगर में रहकर तप साधना करते थे। अतापी के पास में मणिमती नगरी एक ऐसी नगरी थी जहां संपदा की कोई कमी नहीं थी, जहां वैभव पूर्ण था। हैदराबाद क्यों कहते हैं इसको भाग्यनगर? अगर कोई इस नगर में आकर छोटे से छोटा भी काम करता है ना, धीरे 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 माता लक्ष्मी की कृपा इस पर होना प्रारंभ हो जाती है और बाबा भोलेनाथ उसका हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ा ही देता है। इसलिए इसको भाग्यनगर कहते हैं। मणिमती नगर में अतापी और वतापी दोनों ने रहकर शिव जी की आराधना करी। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अब देखिए जरा, अगर भगवान से कुछ मांगना है तो दूसरे को कष्ट देने का मत मांगना। भगवान से कहना, भगवान देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का वो है, मृत्यु देने वाला भी वो है और विवाह शादी कराने वाला भी वो है। उसके हाथ में रखा है कि कहां होगा संबंध,
कब प्राण जाएंगे, कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगी, ये वो साथ आता है। उसके सिवाय कोई नहीं। महाराज